हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों, अभी आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। किंग टुट की टटन खामुन की। और टीनेजर में उनकी डेथ हो गई थी। वही उनका जो है, सारे लोग क्या थे, कंफ्यूज थे, और उनके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ। और देखा हमने यहाँ पे कि 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने इस तरह से डिस्कवर्ड हिज टूम इन 1922। और उसके बाद किस तरह से एनाटॉमी के प्रोफेसर ने 1968 में किस तरह से ये बताया था कि उनकी जो है चेस्ट बोन और रिब्स जो है, रिब बोन वह मिसिंग किस तरह से जो है नहीं थी जब उन्होंने उसका एक्सरेज लिया था। उसके बाद 2005 में जनवरी में उनका सिटी स्कैन किया गया। तो ये हम ऑलरेडी जो है इतना पढ़ चुके हैं, और आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। कहीं पे नहीं आएगा तो आप लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कौन थे, रूलर थे टूटनखामन, अपनी डायनेस्टी के लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल डायनेस्टी। क्लियर। और इसीलिए लोगों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और 80 इयर्स के बाद किस तरह से रॉबर्ट हार्वर्ड कार्टर ने उनकी ही डिस्कवर्ड हिज टूम इन 1922। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सारी ये वाले पॉइंट्स जितने हमने यहाँ पे मार्क करे हैं, तो वो आप जो है इनको लर्न करते रहे। और किस तरह से जही हवास ने 1920 किस तरह से बताया था कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के थे, और उन्होंने बताया था कि उनकी जो बॉडी थी कैसी थी, बहुत ज्यादा बैड कंडीशन थी। और उसका रीजन उन्होंने क्या दिया था कि हार्वर्ड कार्टर ने जब डिस्कवर्ड किया था और उसे बाहर निकाला था, मे बी रीजन यही होगा कि हिज टॉम इज इन द बैड कंडीशन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कहाँ से उनकी बॉडी को निकाला गया था, वैली ऑफ द किंग्स। और किस तरह से वहां पे पिरामिड्स बने हैं, और जितने भी राजा लोग हैं, जितने रॉयल फैमिली के हैं, सबको वहां पे बरीड किया जाता है। टोम को कट किया जाता है, एक रूम छोटा सा, जैसे हमने पहले भी बताया था। और 26 फीट अंदर उनका कॉफिन को, 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 लेयर कॉफिन को बरीड किया जाता था। क्लियर। और क्या क्या मिला था ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गार्लेंड्स ऑफ विलो, राइट। हमने कल डिस्कस भी किया था कि गार्लेंड्स ऑफ विलो क्या होता है, एक राउंड शेप का, जैसे आपने देखा कि आफ्टर डेथ जो है उसको डेड बॉडी के साथ रखते हैं। विलो एंड ऑलिव लीव्स थी, वाइल्ड सेलरी थी। और ये सारी चीजें कौन से मंथ में मिलती है बच्चों, मार्च और अप्रैल में। तो सारे लोगों का क्या मानना था कि उनकी डेथ मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से अमीनोटेप थर्ड मे बी उनके फादर थे, मे बी ग्रैंड फादर थे, इट इज नॉट क्लियर इन दिस चैप्टर। तो उनके जो बेटे थे अमीनोटेप फोर्थ, किस तरह से उन्होंने रूल करा था आफ्टर हिज डेथ, अमीनोटेप थर्ड के डेथ के बाद रूल करा था। और किस तरह से उन्होंने ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन। और उससे पहले लोग किसकी वर्शिप करते थे बच्चों, आमुन की। जितने भी जो टेम्पल्स थे सारे, और जो उनकी इमेजेस थी, सबको किसने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। सारे टेम्पल्स को बंद कर दिया, उनकी इमेजेस को तोड़ दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, एमिनोटेप फोर्थ ने। और बाद में अपना नाम भी चेंज करके उन्होंने क्या लिखा, अखेना टेन। टेन कौन है, उनके गॉड हैं, उनके नाम से उन्होंने अखेना टेन अपना नाम चेंज कर दिया। लेटर थोड़े से टाइम के लिए आफ्टर हिज डेथ कौन बने, स्मेन खारे। स्मेन खारे थोड़े बहुत शॉर्ट टाइम के लिए राजा बने थे। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद द बॉय, यंग बॉय जिनका नाम क्या था, टुटन खातेन। क्या नाम था बच्चों, टटन खातेन। और उन्होंने जो है रूल करा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, 9 इयर्स के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था पहले, यंग एज में बन गए थे, 11 इयर्स के थे अप्रॉक्स। और उस समय उनको जो है रूल दे दिया गया था, थ्रोन दे दिया गया था। और किस तरह से उन्होंने जो है वहां पे राज करा था फॉर 9 इयर्स, 9 साल के लिए उन्होंने वहां पे took the throne. King Tut, as he
और वाइडली नोन टुडे, आज भी उनको जाना जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी मम्मी थी, सबसे ऊपर किसकी मम्मी थी? टटनखाटेन की। तो फर्स्ट जो है किसको जो है उन्होंने रिसर्च में डाला सीटी स्कैन में? टटनखाटेन की मम्मी को। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, और टटनखाटेन ने जैसे ही टुक द थ्रोन, उन्होंने पहले जो उनके फादर थे, फोर फादर थे, ग्रैंडफादर थे, जो भगवान की पूजा करते थे, आमुन की, उन्होंने सारा जो है वो क्या कर दिया? चेंज। और अपना नाम भी चेंज करके क्या रख दिया बच्चों? टटन खामुन। पहले क्या था नाम? टटन खाटेन। फिर क्या नाम रख दिया उन्होंने? टटन खामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, इसका मतलब क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमुन, आमन। और उन्होंने क्या रखा था? सर्वेंट ऑफ द अथेन, अथेनाटन। इसका मतलब क्या था? सर्वेंट ऑफ द अथेन। इन्होंने रखा टटन खामुन, इट मीन्स इमेज ऑफ आमन, एंड ओवरशो ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे। जो पुराने चला आ रहा था उसी को जो है, और लोगों को कहा कि तुम वर्शिप किसकी करो? आमन की। क्लियर? और फिर अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 9 इयर्स तक रूल करा, राइन करा, राइन मीन्स रूल करा वहां पे। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली उनकी जो क्या हो गई बच्चों? डेथ हो गई। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि इतनी सारी जो है इजिप्ट में मम्मी थी और उनको सिटी स्कैन के लिए रखा गया था, बट सबसे ऊपर किसकी थी? टटन खामुन की। रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अ सिटी स्कैन मशीन स्कैंड एज मम्मी। और जैसे हमने बताया था कि इस मशीन को किसने डोनेट करा था? जो इनके मैन्युफैक्चरर थे सीमेंस, उन्होंने इसको डोनेट किया गया था। और सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो क्रिएटिंग। अब कैसे करके उसको मशीन में डालते हैं? पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था। पहले हेड को डालते हैं और फिर पूरी बॉडी को, और देन टो, लास्ट में जाते हैं टो क्रिएटिंग। और कितने जो है उसमें एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन में? 1700 digital X-ray images in cross section. That had scanned in 0.62 millimeter slice. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. जो उनके स्ट्रक्चर्स को उन्होंने फिर से जो है रिव्यू करने के लिए लोगों के आगे, मतलब फैक्ट्स लाने के लिए, उन्होंने उसको 0.62 millimeter slices to register to intricate structures takes an array detail in the resulting image which touches entire body. Similarly recorded a team of specialists in radiology. ये नहीं है कि एक आदमी ने करा है, पूरी टीम होती है बच्चों। और उसमें कौन कौन थे? स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजी, forensic, anatomy, began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. उस बॉडी को जिसको जो है सब लोग, पूरा वर्ल्ड जो है जानना चाहता था, क्यूरियोसिटी थी कि क्यों उनकी इतनी यंग एज में डेथ हुई है। तो पूरी टीम ने, जितने स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजी थे, फोरेंसिक्स थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, सबने जो है द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ गिल्डेड बरी, इतने सालों से जो बरी थी और कोई नुकसान नहीं हुआ था, और उसको जो है उन्होंने सीटी स्कैन किया विद द हेल्प ऑफ द होल टीम। द माइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड इट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। अब जो पूरी टीम थी, नाइट ऑफ द स्कैन, पूरी रात लग गई उनको, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड, और जितने भी काम करने वाले थे, दे कैरीड इट्स बॉडी फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, उसको बॉक्स में लाया गया। लाइक पाल बियरर्स, पाल बियरर्स मीन्स जो उठा के चलते हैं उनको बोलते हैं पाल बियरर्स। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अब फिजिक्स में पढ़ा होगा, रैम्प बनाते हैं एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड। और बाहर क्या थी? क्योंकि सैंड थी, और सैंड जो है हवा चल रही थी और स्वेल कर रही थी, सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर that held the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged. और फिर उन्होंने क्या करा? दे रोज, राइज रोज, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाइड्रोलिक लिफ्ट उन्होंने यूज करी इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। 20 मिनट्स में जो है लेटर 2 men emerged, 2 आदमी sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. क्योंकि उनकी जो मोटर थी वो भी काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि वहां पे क्या हो रही थी? उड़ रही थी सैंड।
द $1 million स्कैनर हैड क्विट। जो $1 million का जो स्कैनर था वो भी क्या हो गया था, क्विट हो गया था, वर्किंग नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पे सैंड की वजह से, ड्यू टू द सैंड, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि जो कूलर के फैन थे उसमें क्या चली रही थी, सैंड। कर्स ऑफ द फेरो, जो दे गार्ड नर्वसली। अब सब जो है इतनी मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, और एक जो वहां पे गार्ड था उसने जोक मजाक में बोला कि मे बी ये किसका कर्ज हो सकता है, फेरो का कर्ज हो सकता है, राजा का कर्ज हो सकता है, क्योंकि हमने उसको कहां से उठाया है, रेस्टिंग प्लेस से उठाया है, जहां पे उसको बरीड किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फ्रेंड वर्क वेल इनफ टू फिनिश। अब वो वर्क करना बंद कर दिया था जो उनका ओरिजिनल था। इसके बाद जो है उसका सब्स्टिट्यूट फैन लाया गया और उसकी हेल्प से जो वर्क था कंप्लीटेड। द प्रोसीजर आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट। और जब उन्होंने जो है पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या फाइंड किया, क्या पता चला उनको, दे फाउंड दैट कि कोई भी जो डेटा है it had not been lost. The technicians turned it over to the workman who carried back to his tomb less than 3 hours after he has removed from his coffin. अब जितने भी जो है वहां पे वर्कर लगे हुए थे डे नाइट में, वो कैरीड हिम बैक टू हिज टोम लेस देन 3 hours से भी कम समय में आफ्टर ही वाज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन। द फेरो अगेन रेस्टेड, और फिर से दोबारा उनको वहीं पे बरीड किया गया जहां पे पहले थे। अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द funerary priest had laid him so long ago। जैसे हमने पढ़ा था 3300 एगो, इतने साल पहले उनकी डेथ हुई थी, और जिस प्लेस में प्रेस ने उनको बरीड किया गया था उसी प्लेस में दोबारा उनको क्या करा, लेड हिम सो लॉन्ग एगो। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of church on a computer screen। उसी समय बैक इन द ट्रेलर a technician pulled up astonishing images of church on a कंप्यूटर स्क्रीन, और उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन में एक क्या दिखाई गई, इमेज। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। अब आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या होते हैं, छोटे पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल्स मिलके क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो सारे पिक्सल्स मिलके जो स्कैटर्ड थे उन्होंने क्या बनाई, एक शेप बनाई। और कैसी शेप थी बच्चों, वो ग्रे हेड। एंड द टेक्नीशियन स्पन and tilted it in every direction। और पूरा जो है 3 डायमेंशन वो जो है उसको घुमा के देख रहे थे। tilted it in every direction, neck vertebra appeared as clearly as in an anatomy class। जो वर्टिब्रा थी वो पूरी जो है नेक की appeared थी बिल्कुल क्लियर। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और जो दूसरी इमेजेस थी उनसे भी क्या पता चल रहा था, अ हैंड, several views of the rib cage and a transection of the skull। सिर का जो है वो भी स्ट्रक्चर उन्हें इमेजेस से पता चल रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब उनका जो उन्होंने करना था वो जो है इमेजेस काफी बन गई थी उनकी पिक्सल्स से जो है एक वर्टिब्रा बना, नेक का, स्कल बना, और बोन्स बनी, रिब केज। क्लियर? तो अब थोड़ा सा उनके ऊपर क्या था, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल। ऑब्वियसली डे नाइट उन्होंने लगा दिया था किस जैसे उनको रेस्टिंग प्लेस से फिर से उनको टोम को लिया था। सैंड जो है, हवा चल रही थी, सैंड से उनकी जो मशीन जो है वो करना बंद कर दिया था। बट सब्स्टिट्यूट मशीन ने किस तरह से उनके काम को जो है कंप्लीट करा, फिनिश करा, और उसके बाद किस तरह से उनके पास जो पिक्चर आई कंप्यूटर स्क्रीन में, ग्रे हैंड दिखाई दिए उनको, रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज दिखाई दिए। क्लियर? अब जो चेयरमैन थे जही हवास, ही स्माइल्ड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। इतने साल के बाद भी जो है ज्यादा बॉडी को नुकसान नहीं हुआ था। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर
descending metal stairs to the sandy ground. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको जो है उनका ट्रेलर को उठाया, डिसेंडिंग मैटर नीचे स्टेयर्स में, टू द सैंड ग्राउंड, क्योंकि रेत रेत है इजिप्ट में, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा ने चलना बंद कर दिया। जैसे ही उनको जो है रेस्टिंग प्लेस में रख रहे थे तो विंड, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा चल रही थी वो अब कैसी होगी थी, कैसी थी, वो ठंडी थी और स्टिल थी, नॉट मूविंग, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे डेथ के समय होता है कि चारों तरफ साइलेंट हो जाता है, सेम जो है हवा ने चलना बंद कर दिया था, द विंड हैड स्टॉप। क्लियर? इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू चर्च टोम स्टूड ओरियन, और ऐसा लग रहा था कि वैली राइट ऑफ द डिपार्टेड, क्योंकि अब क्या करे थे, उनको वहां पे बरीड करे थे दोबारा उनकी ओरिजिनल रेस्टिंग प्लेस पे, वैली ऑफ किंग्स में, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू चर्च टोम, और उनकी टोम्स के ऊपर क्या था, एक ओरियन, ओरियन सबको पता है कॉन्स्टेलेशन जो है तारों का, ओरियन कॉन्स्टेलेशन, दैट द एंशिएंट Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife. उनका बिलीफ क्या था, उनकी विश्वास किस चीज में करते थे, the ancient Egyptian knew, क्योंकि उन्हें पता था, the soul of Osiris, the god of the afterlife, जो afterlife के जो भगवान हैं, watching over the boy king, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको जो है afterlife god ऊपर से उनकी डेड बॉडी को देख रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से उनको रेस्टिंग प्लेस से निकाला था और किस तरह से 1922 में उनकी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था। 1968 में एनाटॉमी के प्रोफेसर ने किस तरह से उन्हें बताया था कि इनकी रिब्स बोन और चेस्ट बोन क्या है, मिसिंग है। लेटर जनवरी 2005 में सिटी स्कैन किया गया और फर्स्ट मम्मी कौन सी थी, टुट की मम्मी थी, जिसको सबसे पहले स्कैन किया गया और हमने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन में कितना वर्क, हार्ड वर्क करा उन्होंने, कितनी मेहनत करी, डे नाइट पूरी, जैसे जही हवास ने कहा था कि पूरी रात जो है he didn't sleep last night not for a second। और क्यों नहीं सोए थे, क्योंकि उनको he was so worried about Tut's body। और फिर हमने देखा कि जब उनको बरीड किया जा रहा था रेस्टिंग प्लेस में, विंड ने चलना बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि ऊपर से आफ्टर लाइफ गॉड किसको देख रहे हैं, वॉचिंग द टट्स बॉडी, बॉय किंग को वहां से वॉच कर रहे हैं आफ्टर लाइफ गॉड, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आफ्टर जो है डेथ के बाद हमारी सोल एक दूसरी सोल में जाती है, तो उनको क्या क्या चीजें चाहिए वो भी उसमें बरीड करते हैं। और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऊपर से उनकी टोम के बिल्कुल ऊपर कौन देख रहा है, आफ्टर लाइफ गॉड देख रहे हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कौन कौन से राजा थे। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट में आपको बता रही हूँ, तो उसको भी लर्न करें आप। पहले थे हमारे अमीनोटॉप, एमिनोटैप थर्ड, राइट। इनके बेटे कौन थे, एमिनोटैप फोर्थ। क्लियर? सन, ये हो सकता है उनके फादर थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंडफादर थे, ये क्लियर नहीं है। और इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था बच्चों, चेंज हिज नेम अखेनाटेन, अखेनाटेन। क्लियर? इनके बाद कौन राजा बने, ये एक ही है, शॉर्ट पीरियड के लिए, रूल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। क्लियर? सेमेनखारे। और इसके बाद कौन बने, यंग टुटनखामन, खातेन। और फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा बच्चों, चेंज्ड हिज नेम टुटनखामन। और कितना रूल करा, फॉर 9 years।
इसको ऐसे लर्न करें। अब अमीनाटैब, अब जो हमने पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप लोग इन पे भी फोकस करें, इंपॉर्टेंट हैं ये। किंग टट्स फादर और ग्रैंडफादर, किंग टट्स फादर और ग्रैंडफादर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इट इज नॉट क्लियर इन द चैप्टर कि फादर थे या ग्रैंडफादर थे, वॉज ए पावरफुल किंग। और कितने साल तक उन्होंने रूल करा था? 40 ईयर्स। 4 डिकेड मीन्स 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, क्लियर? 40 years they ruled, he ruled. He was succeeded by Amenhotep IV, who promoted, और क्या प्रमोट किया था? बिल्कुल अपोजिट चले थे अपने पेरेंट्स के, आथेन की वर्शिप करने के लिए। आथेन मैंने बताया गॉड ऑफ सन डिस्क, किसकी पूजा करनी है? सन डिस्क की। द सन डिस्क एंड चेंज हिज नेम अखेनाथन। ही मेड सम अदर चेंजेस, और क्या क्या चेंज करे? जैसे हमने बताया कि उन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया था, और जितने भी इमेजेस थी या मंदिर थे उनको क्लोज कर दिया था। किसने? अमीनोटैप फोर्थ या अखेनाथन। किंग टट्स मम्मी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी, और उसके बाद कौन कौन बने थे यहाँ पे हमने उसको क्लियर कर दिया। तो अखेनाथन, इसमेनखरे, टटनखाटेन और टटनखामुन। और क्या क्या मिला था? हैंड, several images of rib cage and section of the skull. यही अब्बास was relieved to find that nothing seriously wrong. कुछ भी उनकी बॉडी के साथ इतने साल बाद भी as it is थी, कुछ गलत नहीं हुआ था। Seriously wrong with mummy. After their observations, when they left, the wind had stopped. जब उनकी रेस्टिंग प्लेस में बरीड कर रहे थे, तो विंड ने जो है सडनली stopped. There was complete silence, जैसे डेथ के टाइम होता है। Just above the entrance to the king tomb stood Orion, the constellation, watching over the boy. और उनका मानना है कि आफ्टर लाइफ गॉड है, वो ऊपर से किसको वॉच कर रहे हैं? किंग बॉय को, जो है, क्योंकि टीनेजर में उनकी डेथ हो गई थी। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। तो अप्रोक्स कितने साल की हुई होगी डेथ? 11 ईयर्स के वो रूल जो है उनको थ्रोन मिला था। ही टुक द थ्रोन एट द एज ऑफ 11, 10 और 11 ईयर्स। और अप्रोक्स जो है हम लगा सकते हैं 18 और 19 उम्र के थे, क्योंकि 9 ईयर्स उन्होंने रूल करा था, तो 18, 19 के थे एट दैट टाइम ही डाइड। क्लियर? तो वो क्वेश्चन जो है, क्यूरियोसिटी अभी भी है, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इट इज नॉट क्लियर। क्लियर? अभी भी लिंगरिंग कर रहे हैं दो क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ, कि उनकी डेथ के टाइम उनकी उम्र कितनी थी, एज कितनी थी, और सेकंड की कैसे उनकी डेथ हुई थी। समरी है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम इसका जो है ओवरव्यू थ्रू समरी देख लेते हैं। डिस्कवरी थर्ड, द सागा कॉन्टिन्यूअस, is the chapter that gives us an in-depth insight Tutankhamun, the last ruler of the powerful फैमिली। तो ये पावरफुल फेरो डायनेस्टी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टट जो थे टटनखामन या टटनखाटेन कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल डायनेस्टी। क्लियर? In Egypt, he was a teenager when he died and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. उनकी जो है कई सेंचुरी से उनकी फैमिली जो है वहां पे रूल करी थी। कहाँ? इन इजिप्ट। इन 1922 his tomb was discovered by Howard Carter. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो डिस्कवर किसने करा था बच्चों? हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब इन 1922। और कौन थे ये? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हावर्ड कार्टर। और कितने साल बाद करा? आफ्टर 80 years he was taken from his resting place for a CT scan which offers to solve the mystery of his life and death. 80 साल बाद उनको कहाँ से निकाला गया? उनकी रेस्टिंग प्लेस से। किसके लिए? सिटी स्कैन के लिए। और क्यों निकाला? टू नो द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, जो रहस्य था उनकी लाइफ का और डेथ का, उसको जानने के लिए। टू नो द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, यह सॉल्व करने की, बाय क्रिएटिंग ए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। टट्स फादर और ग्रैंडफादर एमिनोटेप थर्ड was a very powerful pharaoh. pharaoh किसको बोलते हैं बच्चों? अभी क्लियर हो गया होगा द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, किंग इन इजिप्ट,
who ruled over a period of 40 years. कितने साल तक करा था उनके फादर या फोर फादर ने? 40 साल तक वहां पे रूल करा था इजिप्ट में। उनके बेटे का नाम क्या था बच्चों? अमीनोटेप फोर्थ। thrived him and became, और सबसे खराब टाइम था जब अमीनोटेप फोर्थ क्या बने थे? राजा बने थे, क्योंकि उन्होंने जो उनके फोर फादर जो है आमन की या लोग आमन की पूजा करते थे, उन्होंने उनकी इमेजेस को तोड़ दिया था। और कैसा टाइम था? बहुत ज्यादा हॉरिबल था, डरे हुए थे लोग। पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। He promoted the worship of Aten, the sun disk. He changed his name Akhenaten, meaning servant of the Aten. क्या होता है इसका मतलब? Akhenaten का servant of Aten. He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten. अभी क्या नाम से जाना जाता है? अमरना के। क्लियर? Further he attacked. अभी यहाँ पे भी जो है वो बैठे नहीं थे, शांत नहीं बैठे थे। He stopped him. He further क्या करे? He attacked Amun, a god, smashed his images, और उसकी सारी जितनी इमेजेस थी सबको क्या करा उन्होंने? स्मैश करा, डिस्ट्रॉय करा। एंड क्लोज हिज टेम्पल। किसके टेम्पल्स को क्लोज करा? गॉड आमुन के। Another mysterious ruler succeeded him who died soon. समन खारे कौन थे? नेक्स्ट से शॉर्ट पीरियड के लिए थे, वो वहां पे रूल किया उन्होंने। नेक्स्ट टटनखामन, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. He worshipped, अब उन्होंने फिर से जो उनके फादर या फोर फादर जो हैं आमुन की पूजा करते थे, उन्होंने उसको फिर से शुरू करा। Amun in the old way, however, he died mysteriously, और वही मिस्ट्री को जानने के लिए उनका सिटी स्कैन किया गया। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold. उनकी बॉडी के साथ क्या मिला था बच्चों? बहुत सारा खजाना मिला था, सोना मिला था, वेल्थ एंड एवरीथिंग, जितने भी जो है डेली लाइफ में जो है यूज की जाती हैं everyday items like a bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. Carter discovered him after searching for many years. कई सालों तक सर्च करते करते फाइनली क्या हुए थे? वो सक्सेस हुए थे एंड ही डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922. किसी बच्चे को पता है कि हार्वर्ड कार्टर ने कौन से ईयर में टूटनखामन की टोम को डिस्कवर किया था? किसी बच्चे को आता है आंसर? कई बारी हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है, अगर आता है तो हाथ खड़ा करके बताएं अपना। चलो बच्चों, सब सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। टुमारो आई विल आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं सारे याद करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।